गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लारावेल स्ट्रक्चर किस तरह से बनी हुई है। तो यहाँ ये फोल्डर्स हैं। पहले है ऐप, जिसके अंदर एक कंसोल नाम का फोल्डर है जहाँ हमारी कमांड्स सेव होती हैं। तो अगर आप एक कस्टम कमांड्स बनाएंगे तो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर मैं kernel.php खोलूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफाइन आर्टिजन कमांड्स प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन। तो यहाँ हम कमांड्स बेसिकली इस वीडियो में हम नहीं देखेंगे कमांड्स, तो मैं बंद करता हूँ इस फोल्डर को। फिर है हमारे पास इससे आगे एक्सेप्शंस यूज़ करते हैं। जब हम एरर हैंडलिंग करते हैं उस समय एक्सेप्शंस का यूज़ होगा और हम देखेंगे इसका एक एग्जांपल। फिर है HTTP, यहाँ पर होते हैं हमारे कंट्रोलर और मिडलवेयर्स। तो कंट्रोलर्स के अंदर अभी सिर्फ controller.php फाइल है और जब हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे वो सारे कंट्रोलर इस ही डायरेक्टरी में आकर सेव होंगे। तो ये थोड़ी देर में हम क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ मिडलवेयर है, मिडलवेयर्स के अंदर सारे मिडलवेयर सेव होते हैं। तो ये कुछ प्री डिफाइंड मिडलवेयर्स हैं। अगर आप कुछ मिडलवेयर बनाएंगे वो भी यहीं आके सेव होंगे। अब जो भी मिडलवेयर यहाँ है वो ज़रूरी है कि kernel.php में डिफ़ाइन किया जाए। यहाँ हमारे पास मॉडल्स हैं। मॉडल्स के अंदर हमारा यूज़र मॉडल है करंटली। अगर आप और मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी इसी डायरेक्टरी में सेव होंगे। फिर हमारे पास प्रोवाइडर्स हैं, ऐप सर्विस प्रोवाइडर। ये बेसिकली जब आप एप्लीकेशन के अंदर कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहें तो उस समय हम यहाँ इन फाइलों में से कुछ फाइलों पर काम करेंगे। यहाँ जैसे कि ऐप सर्विस प्रोवाइडर के ले लीजिए, यहाँ है रजिस्टर एनी एप्लीकेशन सर्विसेज। सो यहाँ हम कुछ चीज़ें इनेबल कर सकते हैं जैसे बूटस्ट्रैप एनी एप्लीकेशन सर्विस। सो तब हम देखेंगे जब हम बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगर करेंगे। फॉर नाउ मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ। हमारे पास फिर है बूटस्ट्रैप फोल्डर। इसके अंदर एक कैश डायरेक्टरी है। हम इसे नहीं छेड़ेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इसका इतना रोल नहीं है। तो ये फोल्डर मैं बंद कर देता हूँ। फिर बूटस्ट्रैप के बाद आ जाता है कॉन्फ़िग। अब जो कॉन्फ़िग है इसके अंदर कॉन्फ़िग फाइल्स हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। तो अगर आप कोई भी फाइल इसमें खोलेंगे तो उसमें कुछ प्रोडक्ट सेटिंग्स हैं, जैसे कि ये ऐप और यहाँ है ऐप नेम जो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज़ करके की गई है। अब जो env है ये इसके अंदर एक ऐप नेम है जो कि लारावेल है। तो अगर मैं env फाइल को ढूंढूं तो वो है मेन डायरेक्टरी में .env के नाम से। यहाँ है ऐप नेम और जो कि है लारावेल। तो यहाँ से ये ऐप नेम जो है वहाँ जा रहा है और उसे कॉल किया गया है। फिर है auth.php, इसके अंदर है कुछ ड्राइवर्स डिफ़ाइन किए गए हैं। हमारे पास और भी फाइलें हैं यहाँ पर। आप यहाँ देख सकते हैं ये ड्राइवर डेटाबेस, हमारे पास क्यूज़ हैं, सर्विसेज हैं, सेशन हैं। तो ये सारी सेटिंग्स इनसे रिलेटेड यहाँ पर हैं। आप डेटाबेस को ले लीजिए, डिफ़ॉल्ट MySQL है। अगर आप चेंज करना चाहें तो ये फ़ाइल है, इसके अंदर आकर आपको डिफ़ॉल्ट को चेंज करके कोई और डेटाबेस का नाम डालना होगा अगर आप करना चाहें उस केस में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बेसिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करती हैं। फिर है डेटाबेस फोल्डर, इसके अंदर है फैक्ट्रीज़, माइग्रेशंस, सीडर्स। फैक्ट्रीज़ बेसिकली हेल्प करती हैं डमी डेटा जनरेट करने के लिए। तो हम भी इस प्रोजेक्ट में डमी डेटा जनरेट करने वाले हैं और आप देखेंगे। अब माइग्रेशंस के अंदर हमारे पास कुछ फाइलें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्रिएट पर्सनल एक्सेस टोकन टेबल। सो ये क्रिएट टेबल कर रहे हैं। तो हर एक माइग्रेशन फाइल एक डेटाबेस टेबल क्रिएट करती है। सीडर हेल्प करते हैं डेटा इंसर्ट करने में डेटाबेस टेबल्स के अंदर। तो हम कुछ सीडर फाइल्स रजिस्टर करेंगे और उससे ही हम डेटाबेस में डेटा डालेंगे। फिर है पब्लिक डायरेक्टरी। यहाँ बेसिकली आप अपना कुछ कंटेंट स्टोर कर सकते हैं, कुछ फाइल्स डाल सकते हैं। हमारे पास लारावेल में पब्लिक फंक्शन है जिससे हम इस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने CSS फाइल कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं उसका फोल्डर और उसकी फाइलें रख सकते हैं और इस डायरेक्टरी का पाथ लारावेल फंक्शन से यूज़ कर सकते हैं।
फिर है रिसोर्सेज हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास CSS है, JS है। इन डायरेक्टरीज को हम नहीं टच करेंगे क्योंकि JS डायरेक्टरी में यहाँ यूज़ होती है जब हम Vue.js प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करें, पर हम इस प्रोजेक्ट में सिर्फ लारावेल पर ही फोकस करेंगे, तो इस पर हम काम नहीं करेंगे। फिर है लैंग्वेज डायरेक्टरी एंड व्यूज़। तो व्यूज़ में हमारा व्यूज़ है, ब्लेड फाइल जहाँ से पेज दिखाई दे रहा है। लैंग्वेज फाइल के अंदर जो है लैंग्वेज फाइल्स होती हैं। तो यहाँ अगर मैं देखें व्यू में welcome.blade के अंदर ये जो व्यू, ये जो भी कंटेंट दिख रहा है ये आ रहा है welcome.blade से। तो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ सारे को और सेव करूँ फाइल को, और यहाँ पेज अब ब्लैंक हो जाएगा। तो वहाँ जाकर अगर मैं रिवर्ट कर दूँ और फिर सेव करूँ तो कंटेंट वापस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं welcome.blade में जो कुछ भी कंटेंट है वो ही फ्रंट पेज पर आ रहा है। फिर है राउट्स। तो कौन से URL पर जाने पर क्या आएगा वो यहाँ डिसाइड होता है। 2 मेन राउट्स हैं, API और वेब। वेब में हमारे एप्लीकेशन के URLs हम डिफ़ाइन करते हैं, API में फॉर APIs, पर हम इस में हम सिर्फ वेब पर ही काम करेंगे। यहाँ एक URL है, अगर /blog पर हम जाते हैं तो जो भी फंक्शन के अंदर फाइल नेम होगा वो रिटर्न करेगा। पेज का नाम, जैसे कि अभी वेलकम है तो welcome.blade पर जा रहा है वो। और ये व्यू फंक्शन व्यू डायरेक्टरी को एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। और अगर फोल्डर के अंदर वेलकम होता तो folder.welcome करके हम उसे एक्सेस कर सकते थे। तो करंटली होम पेज के लिए ये फाइल रिस्पॉन्सिबल है। जैसा कि मैंने कहा API, अगर आप APIs पर काम करें तो ये API.php यूज़ में आएगी। यहाँ एक मिडलवेयर यूज़ किया गया है गेट और /user के लिए। हम यहाँ नहीं काम करेंगे क्योंकि API इस कोर्स का में कवर नहीं की जा रही। हम बेसिकली web.php पर ही काम करेंगे। एक अलग से सीरीज़ बनाई है मैंने API के ऊपर, वो अगर आप चेक करना चाहें तो चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ welcome.blade.php है, तो ये ब्लेड इंजन है लारावेल का। तो आपको फाइल नेम जो है व्यू फाइल नेम वो .blade.php करके ही देने होंगे। आप सिंपली welcome.php नहीं दे सकते, फिर एरर एक प्रोड्यूस करेगा। अगर आप स्टोरेज डायरेक्टरी में जाएं, यहाँ बेसिकली लॉग्स हैं जहाँ लारावेल लॉग सेव होते हैं। तो कोई एरर आए तो यहाँ सेव होगा। डिबग बार हेल्प करेगा डिबग करने में। हमारे पास ऐप फोल्डर है, इसका इतना यूज़ नहीं है। ये बेसिकली अगर हम पब्लिक फोल्डर को लिंक करें स्टोरेज से तो वो फाइल्स यहाँ स्टोर करता है। पर अभी के लिए आप सिर्फ यही समझ लीजिए कि स्टोरेज फोल्डर में हम यूज़ करेंगे लॉग्स, और स्टोर करने के लिए डेटा पब्लिक डायरेक्टरी ही यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें परमिशंस का इतना इशू नहीं रहता। तो स्टोरेज हो गई। और अब उसके बाद आते हैं टेस्ट्स एंड वेंडर टेस्ट्स। बेसिकली यूनिट टेस्ट्स के लिए है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं। अदरवाइज़ इस प्रोजेक्ट में हम नहीं देखेंगे इसके बारे में। वेंडर में हम बेसिकली कंपोजर पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। यहाँ देखिए टेस्ट के अंदर मेरे पास यहाँ फीचर और यूनिट है, तो अगर हमने टेस्टिंग करनी हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। वेंडर्स के अंदर पैकेजेस हैं, तो आप देख सकते हैं सारे पैकेजेस यहाँ। और यहाँ .env जैसे कि मैंने बताया था एनवायरमेंटल फाइल है ये। और यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी, कौन सा डेटाबेस प्रोजेक्ट यूज़ करेगा। अगर आप किसी API से कनेक्ट कर रहे हैं तो API की क्या है, जैसे कि यहाँ ये दीजिए पुशर API ID, पुशर ऐप की सीक्रेट। यहाँ पहले से ही कुछ वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज एम्प्टी हैं, पर अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ इनकी वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। बाकी फाइल्स बेसिकली जैसे कि git ignore, ये है गिट रिपोजिटरी वगैरह के लिए। और फिर हमारे पास कंपोजर फाइल्स आ जाती हैं जो कि बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन फाइल हैं कि कौन सा पैकेज हमारी एप्लीकेशन यूज़ करेगी और कौन सा नहीं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियोस औरों के साथ, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी हम और वीडियोस
आप तक प्रोवाइड कर पाएंगे।